हेलो दोस्तों, मैं खुर्रम काज़मी आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक इंडोर के पीसीबी की, किस तरह से हम लोग पीसीबी को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इंडोर की पीसीबी को प्रॉपर वे में टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पीसीबी है जिसमें आप इनपुट पर देख रहे हैं कि 220 230 सप्लाई आ रही है। इनपुट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा न्यूट्रल है, ये लाइन से फेस आ रहा है, और फेस के लिए भी जिस हम अपने रिले के पॉइंट पर चेक करते हैं वो पॉइंट हमारा बैक साइड में यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, उस फ्यूज से कनेक्टिविटी दिखाना चाहिए। तो इनलेट हमारा, इनपुट हमारा 220 235 230 जो भी लाइन का आ रहा है वो आपको यहाँ मिलेगा, और ये सप्लाई जो है यहाँ से डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को पहुंचेगी 220 वोल्ट, और ट्रांसफार्मर का हम लोग जब आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट एग्जैक्टली एसी 12 13 14 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो हमने मीटर को एसी पे किया हुआ है, और हम लोग ध्यान से यहाँ पे सप्लाई को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ठीक 12 वोल्ट एसी सप्लाई मिल रही है। ये एसी सप्लाई आगे इसके ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, उसकी मदद से डीसी में कन्वर्ट होती है, और डीसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफर होती है। अब हम अपनी मशीन की रिमोट से सेटिंग करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को चेक करेंगे। अभी हमने ऑफ करके दोबारा से ऑन किया है मशीन को। 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर यहाँ पे सेट किया हुआ है। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों ये बनाया हुआ है जिसपे हम लोग मशीनों को, पीसीबीज को टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फैन मोटर को जाने वाली सप्लाई को चेक करेंगे, और बहुत क्लियरली यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे फैन की स्पीड्स होती हैं, मिनिमम है, नॉर्मल है, मैक्सिमम है, टर्बो है, अलग अलग स्पीड पर ये वोल्टेज हमारा एसी वोल्टेज फॉरवर्ड होता है 140-45 के आसपास मिनिमम पे, 160-65 के आसपास नॉर्मल पे, 180-85 के आसपास मैक्सिमम पे ये सप्लाई जो है वो हमारे फैन मोटर को ट्रांसफर होती है। तो हमने यहाँ पे 3 वायर हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ब्लैक, और बैक साइड लेफ्ट साइड में वाइट, और राइट साइड में बिल्कुल आखिर में ये रेड वायर है। तो हमने वाइट और ब्लैक में चेक किया तो ये आपको स्पीड दिखेगी, और वाइट और हम यहाँ पे रेड के साथ में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस कैपेसिटर का पुश दिखेगा। तकरीबन 20% से ज़्यादा, 20-25% के आसपास आपको यहाँ पे सप्लाई में डिफरेंस मिलेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हम लोग व्हाइट और रेड में, मतलब हम कैपेसिटर का फोर्स चेक कर रहे हैं कि कितना हमारे फैन मोटर को जा रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम पे चेक करेंगे। देखिए ये 217-18 के आसपास जा रहा है, 210 के आसपास जा रहा है, 260-65 के आसपास। जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं लो टू हाई, ये यहाँ पे हमको चेंजेस दिख रहे हैं। तो जो आपको 175 180 दिख रहा था वो वोल्टेज आपका व्हाइट और ब्लैक की जगह पे व्हाइट और रेड के साथ में 260 तक जा रहा था ये। तो बढ़ के मिलेगा तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि जब कभी भी हम लोग वोल्टेजेस चेक कर रहे हैं फैन मोटर के, तो पहले दूसरे में जो सप्लाई मिल रही है, पहले और तीसरे में सप्लाई बढ़ के मिलेगी। आइए और चीजों को भी हम लोग टेस्ट करते हैं। ये हम इसके दोनों सेंसर्स निकाल रहे हैं, जो एक ट्यूब सेंसर है और एक रूम सेंसर है। जैसे ही सेंसर लगा निकालेंगे कुछ ही समय में यहाँ पे E1 और E2 का डिस्प्ले आने लगेगा। E1 E2 ये एरर डिस्प्ले है, और ये बताता है कि सेंसर्स निकाले जा चुके हैं या सेंसर खराब हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंसर्स को भी अलग अलग चेक करेंगे, और मीटर को हम लोग 200 किलो ओम पे अगर रेजिस्टेंस चेक करना है, डीसी वोल्ट पे अगर हमको वोल्टेज चेक करना है। तो अभी हमने डीसी वोल्ट पे किया है सेंसर का, हम यहाँ पे सप्लाई चेक कर रहे हैं। 5 वोल्ट के आसपास आपको सप्लाई यहाँ पे मिलने वाली, 4.9 के आसपास। तो अगर मीटर आपका बेटर क्वालिटी का है तो वो एग्जैक्ट वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेंसर के आपको 4 और 5 वोल्ट डीसी सप्लाई दिखने वाली है। अब हम सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इसको हम 200 किलो ओम पे हमने, या 20 किलो ओम का अगर आपके मीटर में है तो 20 किलो ओम पे हम इसको कर लेंगे। और यहाँ पे हम
दो सेंसर देख रहे हैं, ये ट्यूब सेंसर है, ये हमारा रूम सेंसर है। एक ही जैसा बिहेव करते हैं दोनों सेंसर्स, तो हम यहाँ पे दोनों को एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, 5 किलो ओम के आसपास रेजिस्टेंस दिखेगा, तकरीबन 25 डिग्री के आसपास। जब गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस डाउन होने लगेगा। देखिए गर्म कर रहे हैं हाथ से, रेजिस्टेंस जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। किलो ओम में हम लोग बात कर रहे हैं। कूल करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एनटीसी सेंसर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इनका रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस जो है वो राइज होने वाला। तो बहुत कम जगह होती है, थोड़ा ध्यान से हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, किलो में दिखाई देगा। इसको भी ठंडा गर्म करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को चेक किया, हम लोगों ने फैन मोटर को चेक किया, और अभी हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अब हम स्विंग को चेक करते हैं, स्विंग मोटर को जाने वाली सप्लाई को चेक करते हैं। हमने स्विंग मोटर को ऑन कर दिया है, ये स्विंग मोटर लोअर को घुमा रहा है। स्विंग मोटर का कनेक्टर निकालेंगे, मीटर को अपने हम लोग डीसी वोल्टेज पर कर लेंगे। डीसी सप्लाई भी कर लेंगे, जहां पे एक लाइन सी दिख रही है वो डीसी वोल्टेज है। फर्स्ट और लास्ट में, ये ग्राउंड और जहां 5 एम्पियर लिखा हुआ है वहां पे चेक करेंगे, तो ये आपको वेरिएबल एम्पियर दिखेंगे अगर लोअर चल रहा है तो। ये 5 4 5 से लेके और 9 10 तक आपको घूमते हुए वेरिएबल वोल्टेजेस यहाँ पे दिखने वाले हैं। डीसी सप्लाई आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो लोअर को जाने वाली सप्लाई अगर चल रही है सही और लोअर काम नहीं कर रहा तो लोअर मोटर डिफेक्टिव है। यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर पीसीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इस तरह लोअर्स मोटर को जाने वाली सप्लाई को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्प्ले को जाने वाली सप्लाई को देखने जा रहे हैं। ये यहाँ पे हम 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में चेक करेंगे तो ठीक 5 वोल्ट डिस्प्ले को सप्लाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज को चेक कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट्स चेक करिए। ये फीडबैक का वायर है, फीडबैक के वायर पर भी हम देखेंगे तो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई हमको फैन मोटर का फीडबैक है। अगर फैन मोटर काम नहीं करता है तो ये फीडबैक एरर को शो कर देता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो डीसी सप्लाई आपको 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग सारे कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। देखिए हमने भी फीडबैक का वायर निकाला तो यहाँ पे E6 का डिस्प्ले आना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि हमारा फैन मोटर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको सप्लाई नहीं जा रही है, ओवर हीट हो रहा है, डिसकनेक्शन हो गया है, वाइंडिंग खराब हो गई है। तो फैन मोटर में बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आसानी से एक इंडोर की पीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं।